नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु के राशि परिवर्तन की और कन्या लग्न की। देखिए, कन्या लग्न वालों के लिए ये जो गुरु का ट्रांजिट होने जा रहा है, जो 22 अप्रैल से लेकर 1 मई 2024 तक चलेगा, यानी कि 1 मई 2024 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल का ट्रांजिट है ये। तो ये आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएगा, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, कन्या लग्न के लिए गुरु जो है आपके चतुर्थ भाव का भी स्वामी है, और आपके अभी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी कि मीन राशि के अंदर गुरु खुद के घर के होकर आपके सप्तम भाव में है, और अब ये आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं और राहु के साथ युति बनाएंगे। ये युति 30 अक्टूबर तक रहेगी, उसके बाद राहु निकल जाएंगे और गुरु पूर्ण रूप से अ, अकेले ही अष्टम भाव के अंदर गुरु का भ्रमण रहेगा। तो देखिए, ये एक ऐसी पोजीशन है कि जब सप्तमेश और चतुर्थेश दोनों ही जुपिटर है, गुरु है, और अष्टम भाव में गुरु का जाना बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं लेकर आता। यहाँ पर मंगल की राशि में गुरु का जाना और साथ में राहु के साथ, और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि जब ये कॉम्बिनेशन बनता है और अष्टम भाव में बनता है, तो वहां पर व्यक्ति को संबंधों में बहुत ही स्थिरता बना के रखनी पड़ती है और बहुत शांति से चीजों को डील करना पड़ेगा, एटलीस्ट अक्टूबर तक, जब तक राहु के साथ गुरु का भ्रमण है। उसके बाद गुरु पूर्ण रूप से अकेले ही आपके मेष राशि के अंदर रहेंगे, और वहां पर शनि की भी दृष्टि रहेगी। देखिए, अष्टम भाव में क्या होता है, क्योंकि ये सप्तमेश भी है, तो ये इंटरनली आपके सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके इन लॉज के साथ आपके रिलेशंस में बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। वहां पर डिस्प्यूटेड स्थिति मुझे नजर आती है। हेरिडिटी से कनेक्टेड, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी मैटर है, तो वहां पर आपको बहुत सारे क्लैशेस हो सकते हैं, और अक्टूबर तक की ये स्थिति है। उसके बाद आपके लिए जो भी आप हेरिडिटी और आपके जो भी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड डिस्प्यूट है, वहां पर अक्टूबर से मई तक की संभावनाएं बहुत अच्छी है। वहां पर आपको पॉजिटिविटी भी मिलेगी, मगर अक्टूबर तक वहां पर डिस्प्यूटेड स्थिति है, तो बहुत मुझे लगता है चीजों को लेकर आपको बहुत पीसफुली हैंडल करना पड़ेगा। ये मानसिक रूप से काफी डिस्टर्बिंग पोजीशन है आपको। ये गुरु राहु का योग जब तक अक्टूबर महीने तक है, तो ये मैरिड लाइफ के अंदर बाधाएं डालता है, गृहस्थ जीवन का, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड होकर वो अष्टम में है। तो अगर कहीं पर भी मैरिज फाइनलाइज होती है, तो वहां पर बाधा आएगी, और अगर मैरिज की कोई भी पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर भी आ, मुझे लगता है कि चीजों में काफी हद तक आपको वेटिंग में रखा जाएगा, या कहीं पर आपके डिस्प्यूटेड स्थिति रहेगी। अगर कहीं पे फाइनलाइज भी हुआ है, तो वहां पर आपको अक्टूबर तक की परिस्थिति ऐसी है कि बहुत शांति से संबंधों में डील करना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन में ऑलरेडी जो लोग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को भी मैं जरूर कहूंगी कि मैरिड लाइफ में बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि अक्टूबर तक की परिस्थितियां ऐसी है कि जो पति पत्नी के संबंधों में बहुत ज्यादा लेवल तक के क्लैशेस करवाती है। देखिए, अष्टम में पढ़ने पे बहुत अच्छी चीजें भी हैं, लाइक जो लोग रिसर्च से कनेक्टेड काम करते हैं, मेडिसिन रिसर्च में है, या कोई भी एजुकेशन सेक्टर के अंदर आप रिसर्च के अंदर हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक चिंतन के लिए बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर आप मंत्रों में या साधना में और कोई भी प्रकार की पॉजिटिविटी की तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं, तो ये गुरु का अष्टम में जाना आपके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा आपका। अगर आप योगा, प्राणायाम, कोई भी प्रकार का इस तरह का नॉलेज जो जिसमें गुरु से रिलेटेड चीजें होती है, वो ले सकते हैं। वहां पर आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। उन लोगों के लिए जो जो इन चीजों से कनेक्टेड कार्य करते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और स्पेशली रिसर्च वाले जो भी हैं, स्पेशली आईटी सेक्टर में जो लोग हैं, मेडिसिन में है, लिटरेचर में है, उन लोगों के लिए, सभी के लिए बहुत पॉजिटिव समय रहेगा। कुछ सीखने के लिए एक अच्छा समय है, मगर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये मानसिक तनाव की अवस्था है।
कभी कभी चीजों को लेकर आपको काफी डिप्रेसिव थॉट्स भी ये देता है, बट अक्टूबर के बाद की परिस्थितियां बहुत सुधर जाएगी आपके लिए। और वहां से गुरु का आपके लिए पूर्ण रूप से एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। आपके मैरिज में भी कोई बाधा आ रही थी तो वो भी सॉर्ट आउट होगी, बट अक्टूबर से लेकर मई तक की संभावनाएं फिर भी पॉजिटिव है। देखिए, गुरु की 3 दृष्टियां हैं, तो गुरु की एक दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ती है। तो अक्टूबर से आपके जो भी विदेश जाने की संभावना है, वहां पर जो भी बाधा है वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखिए, अप्रैल से ये संभावनाएं शुरू जरूर होगी, मगर डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमी रहेगी और डिलेज भी होंगे। मगर आफ्टर अक्टूबर आपकी परिस्थितियां बहुत बेहतर है और चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होकर आपके लिए सारी संभावनाएं खुलती है। आप कोई भी फॉरेन जाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, तो ये गुरु की वजह से 22 अप्रैल के बाद सभी संभावनाएं शुरू होगी। डॉक्यूमेंटेशन शुरू होगा। आप अगर लोन प्रोसेस करना चाहते हैं तो वहां पर भी चीजें आगे बढ़ेगी। तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा और सफलता आपको जिस प्रकार की चाहिए वहां पर गुरु पूर्ण रूप से आपको सपोर्ट करेगा। और जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी गुरु का पूर्ण रूप से सपोर्ट है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अक्टूबर तक चीजें संभल के चलने की है। जहां पर कहीं पर थोड़ा बहुत डीले आ जाए तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। वहां पर आपके कार्य बनेंगे जरूर, मगर कुछ डीलेस के साथ, क्योंकि राहु का कार्य ऐसा होता है कि वो बाधा डालता है। जब भी कोई शुभ कार्य होगा वहां पर कहीं ना कहीं आपको इंतजार करना पड़ सकता है चीजों में। कहते हैं कि कोई भी रिलेशनशिप भी होती है तो वहां पर एक कंफ्यूजन सा क्रिएट कर देता है राहु। गुरु की एक दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे भी पड़ती है तो सेविंग्स में बढ़ोतरी होगी। देखिए, इनकम और एक्सपेंस का एक बैलेंस बना रहेगा। यहाँ पर मैं एक चीज जरूर देख रही हूँ कि गुरु की दृष्टि आपके सेकंड हाउस पे भी और 12th हाउस पे भी है। तो ये सेविंग्स तो होगी, मगर सेविंग्स के साथ साथ खर्च भी बहुत ज्यादा होंगे। तो खर्चों के साथ साथ इनकम का एक बैलेंस बना रहेगा और कहीं पर भी कमी नहीं आएगी। और गुरु के द्वारा आपकी वाणी के अंदर भी बहुत कार्यस्थल में पॉजिटिविटी दिखेगी। फैमिली के अंदर एक तरह से कहा जाए कि जो बहुत समय से क्लैशेस चल रहे थे, तो गुरु के द्वारा फैमिली में एक बैलेंस बनेगा। संबंधों में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो पाएगी, मगर ग्रेजुअली धीरे धीरे होगी। और अक्टूबर के बाद जैसे गुरु की पूर्ण रूप से दृष्टि पड़ती है कि जहां पर कोई भी प्रकार का मैलेफिक प्लेनेट का कोई पोजिशनिंग नहीं है, तो ये गुरु का पूर्ण रिजल्ट अक्टूबर के बाद आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जहां पर सेविंग्स भी बढ़ेगी और फैमिली में कोई कंफ्यूजन थे, कोई अगर कोई भी संबंधों में खटास थी तो वहां पर बेटरमेंट आएगा। आपके गुरु की एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ती है। देखिए, 4th हाउस के अंदर मैं एक चीज जरूर कहूंगी, प्रॉपर्टी का स्वामी गुरु बनकर खुद अष्टम में गया है। तो ये गुरु की दृष्टि भी खुद के घर पे पड़ती है, तो यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में काफी बेटरमेंट आएगा। गुरु के द्वारा आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी बेच भी सकते हैं, ये सब पॉसिबिलिटीज होंगी। और ये डेफिनेटली एक बहुत बेटर समय कहूंगी। मगर अगर कोई भी हेरिडिटी से कनेक्टेड प्रॉपर्टी है तो वहां पर मुझे लगता है कि अगर अक्टूबर तक आप चीजों को संभाल के रखें, यानी कि बहुत ही जल्दबाजी में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, बेचते हैं, तो मुझे लगता है अक्टूबर के बाद किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जुपिटर की दृष्टि के कारण आपके कार्य जरूर बनेंगे, मगर राहु के कारण डॉक्यूमेंटेशन के काफी इश्यूज होते हैं। और यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने में थोड़ा सा आपको मुझे लगता है संभलना चाहिए अक्टूबर तक। अगर बहुत जरूरी हो तो ही आप इसमें आगे बढ़िए। अगर रुक सकते हैं तो अक्टूबर के बाद अगर ये पॉसिबिलिटी खड़ी हो और अक्टूबर के बाद अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं कि जहां पर आप कोई भी लैंड खरीदना चाहते हैं, कोई रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जहां पर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का इशू नहीं होगा, कोई भी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होगा। और हेरिडिटी से कनेक्टेड प्रॉपर्टी से कोई भी डिस्प्यूट है तो वहां पर अक्टूबर तक शांति रखनी है। अक्टूबर के बाद आपकी चीजों में काफी सुधार है और गुरु के द्वारा आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे हेरिडिटी से कनेक्टेड प्रॉपर्टी में।
और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि माता के स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक की परिस्थिति माता के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। आफ्टर अक्टूबर परिस्थितियां बेहतर है। देखिए, ये एक ऐसी चीजें हैं कि अभी पार्टनरशिप बिजनेस को अक्टूबर तक अवॉइड कीजिए। और मैं तो कहूँ कि ये गुरु के अंदर मुझे लगता है कि आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए पूरे ही वर्ष। और अगर सिंगल हैंडेडली आप खुद का अपना कोई भी कार्य करते हैं तो वहां आपके लिए पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी है। मगर जब भी आप अपने भाई बहनों के साथ या कोई भी प्रकार का जॉइंट बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं मिल पाएगी। और मुझे लगता है वहां बहुत सारे कंफ्यूजन्स भी होंगे और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आएगी, क्योंकि यहाँ पर लाइफ पार्टनरशिप और इवन पार्टनरशिप दोनों में ही डिस्प्यूटेड स्थिति है अक्टूबर तक। तो हो सके वहां तक पार्टनरशिप को अवॉइड कीजिए। इवन राहु के निकलने के बाद भी मुझे लगता है कि पार्टनरशिप के कार्य में बहुत ज्यादा सफलता नहीं है और जिस प्रकार का आप चाहते हैं उस प्रकार की पॉजिटिविटी नहीं मिल पाएगी और वहां पर वो काफी नेगेटिविटी मुझे दिखती है। देखिए, ये जुपिटर अष्टम में जाता है तो कन्या लग्न वालों के लिए डेफिनेटली थोड़ा स्ट्रेस का समय है। संबंधों को संभालने में काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और समस्याएं भी है। मगर इतना जरूर है कि जुपिटर जब पूर्ण रूप से अक्टूबर के बाद आपके लिए कार्य करेंगे तो वहां पर आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी रहेगी और चीजों में काफी हद तक सुधार आएगा। तो इस समय को बहुत शांति से निकालिएगा। और एक चीज जरूर कहूंगी कि रेमेडीज के रूप में अगर किया जाए तो दो रेमेडीज जो है वो गुरु चांडाल दोष के अंदर और गुरु को बल देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आप गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं, तो इससे गुरु को काफी हद तक बल मिलेगा। जो लोग ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आप ओम नमः शिवाय के 108 जप एवरीडे कीजिए। ये भी चांडाल दोष में बहुत हद तक रिलीफ देता है, क्योंकि शिव आराधना करने से भी चांडाल दोष में बहुत सुधार होता है। कुछ हद तक राहु की नेगेटिविटी को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये दोनों ही चीजें आप कर सकते हैं और दोनों में से जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो उसको रूटीन में रेगुलरली कीजिए। इससे आपको बहुत जो भी दोष क्रिएट हो रहा है वहां पर आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और गुरु की पॉजिटिविटी का आपको मुझे लगता है बेनिफिट मिल पाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।